साल था 1992। भारत का शेयर बाजार उस वक्त कुछ गिने-चुने लोगों के हाथों में था। निवेशक अखबार में भाव देखते थे और ब्रोकरों पर आंख बंद करके भरोसा करते थे और अपनी पैसा लगा देते थे, जिसमें प्रॉफिट तो होता था, लेकिन कंपनी और ब्रोकरों का ब्रोकर जिस कंपनी में पैसा लगाना या उसके शेयर का प्राइस को आगे बढ़ाना चाहते थे तो उसमें पैसा लगा देते थे, निवेशकों को प्रॉफिट हो या ना। लेकिन तभी एक ऐसा नाम सामने आया जिसने पूरे सिस्टम की बुनियाद हिला दी। हर्षद मेहता। मुंबई की गलियों में पैदा हुआ ये लड़का एक आम मिडिल क्लास फैमिली से था। बचपन से ही उसमें पैसों के खेल को समझने की गजब की चाह थी। वो कहता था, पैसे से पैसा बनता है, बस खेल सही होना चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद वो ब्रोकर फर्म में क्लर्क बना। वहीं से शुरू हुआ उसका सफर, सपनों से लेकर घोटाले तक। हर्षद ने शेयर बाजार की बारीकियों को समझने में सालों लगा दिए। उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि बैंक और ब्रोकरों के बीच जो रेडी फॉरवर्ड डील्स होती हैं, यानी छोटी अवधि के लोन, उनमें भारी गड़बड़ी की जा सकती है। बैंकों को उस समय शेयरों में सीधे निवेश करने की अनुमति नहीं थी, तो वे ब्रोकरों के जरिए पैसा लगाते थे और यहीं से हर्षद ने सिस्टम में एक लूपहोल खोज लिया। वो सरकारी बैंकों से बैंक रिसीट्स बिया के जरिए पैसे उठाता और उन पैसों को शेयर मार्केट में झोंक देता। हर्षद मेहता के पास पैसे की कमी नहीं रही। उसने एसीसी, स्टरलाइट और वीडियोकॉन जैसी कंपनियों के शेयरों को इस तरह खरीदा कि उनके दाम आसमान छूने लगे। एसीसी का शेयर जो कुछ महीनों पहले 200 रुपये का था, वो बढ़कर नए 1000 रुपये तक पहुंच गया। उस समय लोग बोलते थे, हर्षद जो खरीदता है वही सोना बन जाता है। टीवी चैनलों और अखबारों में उसका नाम छा गया। वो सफेद टोयोटा लेक्सस में घूमता था। उस समय की सबसे महंगी कार। लोग उसे बिग बुल ऑफ डालल स्ट्रीट कहने लगे। हर कोई उसका दीवाना था। छोटे निवेशक उसकी हर चाल पर भरोसा करते, लेकिन उन्हें नहीं पता था वो जो खेल खेल रहा है वो कर्ज और फर्जी बैंक रिसीट्स पर टिका हुआ था। साल 1992 में द टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार सुजाता दलाल ने एक रिपोर्ट छापी। क्या हर्षद मेहता ने बैंकों से गैरकानूनी तरीके से हजारों करोड़ रुपये उठाए हैं? क्या हर्षद का पूरा पैसा गैरकानूनी है? और बस यहीं से शुरू हुआ भारत के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैंडल का खुलासा। जांच में पता चला कि हर्षद ने लगभग 5000 करोड़ रुपये तक की हेराफेरी की थी। उसने बैंक रिसीट्स का इस्तेमाल कर मार्केट में पैसा डाला था, यानी बैंक को बिना असली सिक्योरिटी दिए फर्जी दस्तावेजों के सहारे लोन ले रहा था। जब ये खबर बाहर आई तो मार्केट धराशायी हो गया। शेयरों के दाम गिरने लगे। निवेशकों की जमा पूंजी एक झटके में खत्म हो गई। वो जो कल तक शेयर मार्केट का भगवान कहलाता था, आज सबसे बड़ा ठगी बन चुका था। हर्षद मेहता को गिरफ्तार किया गया। कई साल मुकदमे चले। कहा जाता है कि वो हमेशा कहता था, मैंने सिस्टम का गलत इस्तेमाल नहीं किया, बस उसे समझ लिया था। 2001 में तिहाड़ जेल में हृदयघात से उसकी मौत हो गई। उसके साथ साथ भारत की फाइनेंशियल सिस्टम ने भी एक बड़ा सबक सीखा। अगर लालच बढ़ेगा तो गिरावट तय है। हर्षद मेहता की कहानी सिर्फ एक घोटाले की नहीं, बल्कि सपनों और लालच के बीच की पतली रेखा की कहानी है। वो एक ऐसा इंसान था जिसने करोड़ों लोगों को स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी दिलाई, लेकिन साथ ही ये भी सिखा दिया कि नैतिकता के बिना सफलता टिक नहीं सकती।